हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कि जैसे मान लो सपोज अगर दो क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और अगर कोई एक क्वांटिटी है जो कि इनकी दोनों के समेशन पे डिपेंड करेगा या फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन पे, तो उस फाइनल क्वांटिटी में हम लोग कैसे एरर निकालेंगे। जैसे इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं, जैसे मान लो एक क्वांटिटी हम लोगों ने ए मेजर किया तो उसकी वैल्यू लिखने का फाइनल तरीका क्या लिखा था हमने कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे ही लिखते थे। ए हमारा क्या होता था एब्सोल्यूट वैल्यू और डेल्टा ए क्या होता था जो एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मान लो सपोज अगर हमने दो क्वांटिटी मेजर की और कोई एक तीसरी क्वांटिटी इन दोनों के समेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो उसमें हम लोग कैसे वैल्यू लिखेंगे, उसमें कैसे एरर निकालेंगे। जैसे मान लो हमें पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो पी इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो लेंथ मेजर किया, ब्रेथ मेजर किया, तो उसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेंथ में हमें उसकी वैल्यू और उसका एरर पता रहेगा, ब्रेथ में भी हमें उसकी वैल्यू और उसका एरर पता रहेगा, तो हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरर इन समेशन, एरर इन समेशन, सम वाली क्वांटिटी में कैसे हम लोग एरर निकालेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक क्वांटिटी एक्स है जो कि दो क्वांटिटी के समेशन पे डिपेंड कर रहा है, ए प्लस बी, ए और बी के समेशन पे। अगर इसमें वैल्यू ऑफ ए लिखे, वैल्यू ऑफ ए, तो क्या आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी जो आएगा वो क्या आएगा तो बी प्लस माइनस कितना डेल्टा बी, यही मिलेगा हमें। अब हमें निकालना है कि एक्स की वैल्यू विथ प्रॉपर एरर लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो चलो आओ यहाँ से x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a को क्या लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अगर इसको एक्सपैंड करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस कितना डेल्टा बी। यहाँ से अगर कंपेयर करें इससे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स से, तो हमें x से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी ये क्या शो कर रहा है कि अगर आपने एक क्वांटिटी a मेजर की, एक क्वांटिटी b मेजर की, दोनों का एरर पता है, तो जो x एक क्वांटिटी होगी उसका एरर क्या होगा, तो दोनों के एरर को डायरेक्टली आप सम कर दो। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक क्वांटिटी है a जिसको मेजर किया हमने 3.2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, और एक दूसरी क्वांटिटी मेजर की जिसकी वैल्यू है 4.3 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी x इक्वल्स टू ए प्लस बी है, x इक्वल्स टू ए प्लस बी है, तो हमें x की वैल्यू विथ प्रॉपर एरर लिमिट लिखनी है। तो चलो हमें निकालना क्या है, ऐसी जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें क्या निकालना है। ठीक है, तो हमें अगर वैल्यू ऑफ x लिखना है, क्या लिखना है हमें वैल्यू ऑफ x। अगर वैल्यू ऑफ x लिखना है तो कैसे लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी सबसे पहले x निकालना है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस बी, और a प्लस बी लिखेंगे तो कितना 3.2 प्लस 4.3, यानी ये किसके बराबर 7.5। अब हमें एक और चीज़ निकालना है डेल्टा x, तो डेल्टा x इक्वल्स टू क्या देखा तो प्लस माइनस कितना डेल्टा a प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा b। आओ चलो यहाँ से देखते हैं डेल्टा a की वैल्यू कितनी 0.1 और इस डेल्टा b की 0.2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0.3। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर तो 7.5 प्लस माइनस 0.3। मतलब अगर हमने a और b मेजर किया तो x जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 7.5 कितने एरर के साथ, तो 0.3 के एरर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एरर इन सब्ट्रैक्शन। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि एरर इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन वाले केस में एरर कैसे निकालेंगे, यानी दो क्वांटिटी अगर मान लो a और b हैं और x इक्वल्स टू क्या आ रहा है a माइनस बी। ठीक है, तो हम इनमें अगर a और b की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लो यहाँ से हमें पता है कि वैल्यू ऑफ a कैसे लिखेंगे, तो a प्लस माइनस डेल्टा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a को क्या लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस क्या लिखेंगे इसको डेल्टा b। ठीक है ना, यहाँ से अगर देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू
एक्सपैंड करें तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस माइनस। अब यहाँ से देखिए इसमें कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, इसका प्लस माइनस और इसका माइनस प्लस, ये होगा। लेकिन हमें जो एरर की ज़रूरत होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम एरर की। हमें कौन से एरर की ज़रूरत होगी, मैक्सिमम एरर की ज़रूरत होगी। यानी यहाँ पे अगर थोड़ा इसको देखें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन आना चाहिए, तो प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा बी, यही आएगा। अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो एक बार देखो 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पॉसिबल है। एक प्लस इसका माइनस, मतलब डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक इसका प्लस इसका भी प्लस, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फिर माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और फिर एक माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। लेकिन एक बात देखो, हमें जो वैल्यू में जो लिखना रहता है, जैसे मान लो x की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखेंगे। जैसे मान लो सपोज कोई क्वांटिटी मेजर किया तो आया 10.2, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये हो सकता है कि 10.2 से लेके 10.3 के बीच में हो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एरर हम लोग यहाँ जो वैल्यू लिखते हैं वो कौन सा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, ठीक है। और मिनिमम पॉसिबल एरर ये है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी मिनिमम, हाँ मिनिमम पॉसिबल एरर, तो ये प्लस माइनस क्या लिख देंगे इसको, डेल्टा ए प्लस कौन सा, डेल्टा बी। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। कौन सा एरर हम लोग कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मतलब मैक्सिमम इतनी की गलती हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज अब ये आ गया हमारा एरर इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर हमें कभी अगर ये पूछा जाए कि अगर वैल्यू ऑफ एक्स लिख दो, तो वैल्यू ऑफ एक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से, और x की वैल्यू क्या रहेगी, a माइनस बी रहेगी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एरर इन, थर्ड हम लोग देखते हैं कि एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट, अगर मान लो दो क्वांटिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एरर क्या हो सकता है। यानी दो क्वांटिटी सपोज हमने मेजर किया, जैसे सपोज अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ मेजर करते हैं। अब उसमें हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए सपोज एक्स एक क्वांटिटी है जो कि ए इंटू बी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर से हमें पता है कि वैल्यू ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आइए चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या लिख सकते हैं, ए को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी, ठीक है, फिर ए को प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी यही आएगा, प्लस माइनस फिर b इंटू डेल्टा ए, और प्लस माइनस फिर से ये कितना आ जाएगा, डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ये हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो जनरली जो एरर होगा वो ऑलरेडी काफ़ी छोटा होगा, और दो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, ठीक है, ये आ गया। इसमें देखो x जो आएगा ये तो क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। एक काम करते हैं, इसको x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड मतलब ए बी, और यहाँ भी ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए से ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा, डेल्टा बी बाई बी, और प्लस फिर से क्या आएगा यहाँ पे, तो डेल्टा ए अपॉन कितना आ जाएगा, ए, यही आएगा। ये हमारा यहाँ से कौन सा एरर निकलता है, रिलेटिव एरर। कौन सा एरर, ये जो एरर है वो कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर है, ठीक है। तो जो रिलेटिव एरर, जो भी प्रोडक्ट के केस में अगर देखेंगे तो उसमें कौन सी क्वांटिटी हम लोग देखेंगे, रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। रिलेटिव एरर अगर निकल गया तो इधर x से मल्टीप्लाई कर दो, अगर चाहें तो डेल्टा x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना होगा, तो इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू डेल्टा बी, और वैसे पहले भी निकाल ही चुके हैं डेल्टा x की वैल्यू। डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, a इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए।
तो कभी कभी हमें जो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में रहेगा वो रिलेटिव एरर निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है तो वहाँ से एक्स तो यहाँ से निकलेगा, डेल्टा एक्स यहाँ से, रिलेटिव एरर यहाँ से निकालना। परसेंटेज एरर के लिए हमें पता है क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरर इन डिवीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एरर इन डिवीजन, डिवीजन के केस में हम लोग कैसे एरर निकालेंगे, ठीक है। यानी दो क्वांटिटी जैसे मान लो ए और बी मेजर कर रहे हैं तो उनके डिवीजन अगर एक क्वांटिटी है एक्स, ए अपॉन बी पे डिपेंड कर, ठीक है। तो इसमें एरर कैसे निकालेंगे, तो चलो यहाँ से हमें पता है एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यही लिखेंगे। चलो अब यहाँ से x प्लस माइनस, ये अपने पास आ गया x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू, एक काम करते हैं इसमें से a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और नीचे से b कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, यही बचेगा। यहाँ से अब a बाई बी है, यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस ये a बाई बी तो आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, ठीक है, और इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और इस पूरे की पावर कितनी, -1, यही बचेगा, ठीक है। तो चलो इसको a बाई बी तो हो गया, यहाँ से a अपॉन b, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इनटू, अब एक यहाँ पे थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज आएगा, डेल्टा b बाई बी क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन डेल्टा b बाई बी, वेरी वेरी लेस देन 1, चूँकि b बड़ी क्वांटिटी, डेल्टा b काफ़ी स्मॉल। तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, वो क्या होता है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एन एक्स, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, x वेरी वेरी लेस देन 1, जो कि यहाँ फुलफिल हो रही है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1, अब देखो -1 लिखेंगे तो वही माइनस प्लस होगा, तो उसकी बजाय हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी, जो कि रहेगा तो माइनस प्लस। तो इसके बाद यहाँ से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो a बाई बी, यहाँ से क्या बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, ठीक है, 1 से किया हमने, प्लस माइनस इससे 1 को किया तो डेल्टा a बाई ए, और ये कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए इंटू डेल्टा b अपॉन बी। क्या हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, हाँ भाई, चूँकि ये काफ़ी स्मॉल होगा, कैन बी नेगलेक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास बचा बस ये क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, इधर लिख देते हैं, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a बाई बी, एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं, a बाई बी यहाँ से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस अगर a बाई बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा, a इंटू डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर, यही बचेगा। फिर यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट होगा और बचेगा क्या, तो डेल्टा a अपॉन b, यही बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी, x प्लस माइनस डेल्टा ए। अब इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना, डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई बी इंटू, इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई बी, ठीक है। एक काम करते हैं इसको कि a बाई बी से यहाँ से अगर x से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो डेल्टा x बाई क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस x मतलब a बाई बी, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a बाई बी अगर देखें तो ये a बाई बी अगर नीचे अगर रखें, मान लो हमने लिख दिया a बाई बी इंटू कितना आया, डेल्टा b बाई बी अपॉन कितना लिखा, x, और x की वैल्यू कितनी, तो a बाई बी, ये कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस यहाँ से फिर क्या बनेगा, डेल्टा a अपॉन b, और इंटू कितना, a बाई बी, तो a ऊपर, a नीचे और b ऊपर, यहाँ से b भी कैंसिल आउट हुआ, यानी डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, तो प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी और प्लस डेल्टा a बाई
ए। ये हमारा कौन सा एरर होगा, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यानी देखो सेम रिजल्ट आ रहा है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में भी जो रिजल्ट आया था वही रिजल्ट किस में आया था, डिवीजन में। एडिशन में जो रिजल्ट आया था वही सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है लास्ट जो एरर इन एक्सपोनेंट क्वांटिटी, एरर इन अ क्वांटिटी, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन एक्सपोनेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, विच डिपेंड्स ऑन, या एरर इन अ क्वांटिटी रेज्ड टू, एरर इन अ क्वांटिटी रेज्ड टू अनदर क्वांटिटी, पावर रेज्ड टू लिख लेते हैं, पावर रेज्ड टू अनदर क्वांटिटी, कोई दूसरी क्वांटिटी जो पावर रेज किया गया उस पर अगर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो सपोज x इक्वल्स टू ए की पावर अगर मान लो स्मॉल ए है, या x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू बी की पावर स्मॉल बी है, ठीक है। तो वैसी क्वांटिटी है तो उसमें एरर हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, फिर से हमारा वही x इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए, ये लिखेंगे, ए जो मेजर करेंगे टू द पावर a। यहाँ से क्या आएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, अगर a कॉमन ले इसमें तो a की पावर क्या आएगा कॉमन, a, ठीक है, इनटू क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a की बचेगा टू द पावर a। ये क्वांटिटी फिर से वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा 1 प्लस एन एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा a की पावर स्मॉल a इंटू 1 प्लस माइनस a इंटू क्या लिखेंगे डेल्टा a बाई ए, यही लिखेंगे। चलो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेगा तो a टू द पावर a इक्वल्स टू स्मॉल a इंटू a की पावर a इंटू डेल्टा a बाई ए, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ से एक मिनट, ये प्लस माइनस होगा, ये x से ये कैंसिल आउट होगा, फिर क्या बचेगा डेल्टा x इक्वल्स टू a इंटू a की पावर a इंटू डेल्टा ए बाई ए। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा एक्स, इसको एक काम करते हैं नीचे ही भेज देते हैं, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू a इंटू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा ए बाई ए। ये रिजल्ट याद रखना है कि यानी जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, तो जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, जो भी पावर होगा वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बाकी रिलेटिव एरर तो जैसा हमारा प्रोडक्ट में था और डिवीजन में था। अगर वही परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या लिखेंगे, जैसे डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ठीक है। अब एक बात देखो, ये तो हमने एक के लिए डिफाइन किया, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि x इक्वल्स टू क्या हो जाए a की पावर a, b की पावर b, c की पावर या अपॉन c की पावर c आ जाए, तो इसमें हम लोग डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, तो प्लस माइनस a इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस b इंटू डेल्टा b बाई बी और प्लस c इंटू डेल्टा c बाई सी। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, वैसे ही परसेंटेज एरर में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था एरर इन अलग अलग डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। थैंक यू।